क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि 1943 में जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब एक हिंदुस्तानी ऐसा था जिसकी अपनी खुद की सरकार थी, उसका अपना खुद का बैंक था, अपनी खुद की करेंसी थी, और तो और दुनिया के 9 देशों ने उस हिंदुस्तानी की सरकार को आधिकारिक मान्यता भी दे दी थी। इतिहास की किताबों ने हमें यही पढ़ाया कि आजादी हमें सिर्फ शांति और चरखे से मिली। लेकिन आज राठौर फाइल्स पर मैं आपको एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ जाती थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे जीनियस से जिसने 1920 में दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा ICS में टॉप रैंक हासिल की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी तो लात मार दी उस शाही नौकरी को। 1941 आते आते अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ये इंसान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने नेताजी को कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया, चारों तरफ पुलिस का पहरा, लेकिन वो शेर था, पिंजड़े में कहाँ रहने वाला था। एक पठान का भेष बदला और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर हिंदुस्तान से फरार हो गया। रूस होते हुए वह सीधा जर्मनी पहुंचे और आंख में आंख डालकर मिले दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर से। हिटलर से मिलने के बाद जो हुआ वो हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 की आग लगी थी, ऊपर आसमान से बम गिर रहे थे और ये इंसान 20 समंदर में पानी के 400 फीट नीचे एक जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में कूद गया। पूरे विश्व युद्ध के इतिहास में समंदर के नीचे 2 पनडुब्बियों के बीच किसी आम इंसान का ऐसे ट्रांसफर आज तक नहीं हुआ। यह उनका जिगरा था। जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उनकी सोच उस जमाने से 100 साल आगे थी जब दुनिया की किसी बड़ी सेना में औरतों को लड़ने की इजाजत नहीं थी। तब नेताजी ने महिलाओं की पहली कम्बैट रेजिमेंट खड़ी कर दी, रानी झांसी रेजिमेंट। और जो लोग कहते हैं कि गांधी जी और नेताजी में दुश्मनी थी, उन्हें शायद ये नहीं पता कि 1944 में सिंगापुर रेडियो से नेताजी ने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। 1943 में ही अंग्रेजों के जाने से कई साल पहले नेताजी ने अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की पहली जमीन को आजाद करवा लिया था। सब कुछ सही चल रहा था। आजाद हिंद फौज भारत की तरफ बढ़ रही थी। अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन तभी 18 अगस्त 1945 को एक खबर आती है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी नहीं रहे। एक इंसान जिसके पास अपना पूरा खुफिया तंत्र था, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चकमा दे चुका था, वो अचानक एक अनजान क्रैश में गायब हो गया, जिसकी आज तक न कोई तस्वीर मिली, न कोई डेथ सर्टिफिकेट। क्या वो सच में एक हादसा था या आजादी की आड़ में खेला गया कोई बहुत बड़ा खेल? सच जो भी हो, इस देश के सबसे बड़े नायक के साथ न्याय नहीं हुआ। अगर आपके खून में भी नेताजी का नाम सुनकर उबाल आता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और ऐसी ही छुपी फाइलों को खोलने के लिए राठौर फाइल्स को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा अगली कहानी के साथ। जय हिंद।